Yes, hello students. Question number 4 ले रहे हैं 7.1 का. Question is saying that L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q. Look at here, L and M ये दोनों parallel lines है और P and Q ये भी parallel lines है. तो दो parallel lines को another two parallel lines are intersecting. Okay, it's mean BC is also parallel to AD एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी. हमको ये शो करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए. ये रहा ट्राइंगल, देखो ए बी सी, और ये रहा ट्राइंगल सी डी ए. क्लियर? तो देखो, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन. ये ए सी. तो ए सी यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, बिकॉज एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस और ये इसको कैंसिल कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, हमको इन दोनों ट्राइंगल को कन्वर्ट प्रूव करना बहुत ईजी है. देखो, एक तो ये ट्राइंगल हो गया आपका और इसके सामने ये वाला ट्राइंगल हो गया. क्लियर? तो इन दोनों ट्राइंगल में जब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स भी बिल्ड होते हैं. मान लो अपन दे दिया एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2. ठीक है, सिमिलरली वी कैन गिव हियर एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4. तो 1 एंड 2 इक्वल है एंड 3 और 4 इक्वल है. दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसके, और ए सी जो है वो दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है. तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा. व्हाट वी कैन राइट हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, दिस वन ए बी सी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ओके, देन साइड ए सी इक्वल्स टू ए सी, कॉमन साइड है दोनों में. क्लियर? और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, या ए बी सी का 4 है तो आप पहले ए बी सी के साइड में लिख रहे थे एंगल 4 इक्वल्स टू सी डी ए का एंगल 3, ये एंगल 3. तो 1 इक्वल्स टू 2 क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल. आपको रीजन लिखना है. देन ए सी इक्वल्स टू ए सी क्यों है? बिकॉज दिस इज कॉमन साइड. एंड 4 एंड 3 द सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंगल. तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी कन्वर्जेंस कंडीशन? एंगल साइड एंगल. तो बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए. इस तरह से इसको अपन प्रूव कर सकते हैं. तो जो भी फिगर आता है आपको ये देखना है कि इसमें कन्ग्रेंसी के अंदर कि कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं, कौन सी साइड इक्वल आ रही है. एटलीस्ट वन साइड मस्ट बी देयर. एंगल 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 कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होगी कन्ग्रेंस कंडीशंस की. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था 7.1 का. अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए. ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है. चलो अपन डायग्राम बनाते हैं पहले. ये हमने देखो फिगर बनाया जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है. क्लियर? यहाँ पर ये एंगल ए है और इस एंगल ए को लाइन एल क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. ये लो, हमने लाइन एल ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो गए. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, और क्या कह रहा है ये? एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल. ये एल है, बी कहीं पर एक पॉइंट है. ये लो, ये हमने बी ड्रॉ कर दिया, एनी पॉइंट ऑन एल दिस लाइन. क्लियर? देन BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Look at here, this is angle A, ये angle A है. क्लियर? तो यहाँ पर BP और BQ, तो ये हमने ड्रॉ किया. देखो ये BP परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 का एंगल बना रहा है ये BP. ठीक है, और BQ तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये रहा BQ. ये दोनों परपेंडिकुलर है किस पर? आर्म्स ऑफ एंगल ए. क्योंकि कोई भी एंगल बिल्ड करने के लिए हमको कम से कम 2 आर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये 2 आर्म्स से एंगल बन गया. ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? शो क्या करना आपने को कि ट्राइंगल ए पी बी कन्ग्रेंट टू ए क्यू बी. चलो हम लिखते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर आपका 5 है. टू शो व्हाट वी वांट टू शो हियर? ट्राइंगल ए पी बी is congruent to triangle AQB. क्लियर?
AQB, देखो बहुत इजी है। APB, दो ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको। जैसे मैंने बताया कि L इसको बाइसेक्ट कर रहा था, यानी एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया। ठीक है, एक देखो 90 का दोनों में मिल रहा है और AB दोनों में कॉमन हो गया। आ गया समझ में? तो यहाँ पर एंगल 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 साइड दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंकरेंट हो गए। तो वी कैन राइट हियर इन APB, लुक एट हियर, APB ये रहा है, तो एंगल 2 इक्वल है किसके? एंगल 1 के। रीज़न क्या होगा इसका? इसका रीज़न ये होगा कि जो L है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज गिवन। क्लियर? देन Q 90 का, P 90 का, तो APB का एंगल P और AQB का एंगल Q दोनों क्या है? 90 डिग्री के, और ये गिवन है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का है यहाँ पर। क्लियर? और AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉमन इन बोथ। आ गया समझ में ये चीज़? अब तो कंडीशन क्या होगी आपकी? बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड APB, देखो डायरेक्शन इस तरह से है, APB, तो एंगल एंगल फिर ये साइड आ रही है AQB एंगल एंगल PB, तो ये साइड आ रही है। दोनों क्या हो गए? बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ये आपका प्रूव्ड हो गया फिफ्थ का फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और पूछ रहा है ये कि आपको और क्या शो करना है? BP इक्वल्स टू BQ, BP और BQ इक्वल है, आपको शो करना है। या आप ये शो करें, और B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A, यानी ये A की आर्म्स है, इनसे जो B है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो बात यही होगी कि BP इक्वल टू BQ है। तो जब आई टोल्ड यू दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट विल ऑल्सो बी इक्वल। तो यहाँ देखो, एक तो ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि BP इक्वल्स टू BQ बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों क्या होंगे? इसीलिए इक्वल हो जाएंगे। आप इसमें देखो, अगर पूछता है कि AQ और AP, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो AQ AP भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑफ 7.1। फाइन, थैंक यू।